तो आ जाइए ऑल स्टूडेंट्स, आ जाइए। हमारा आज स्टैटिक जीके का पोर्शन स्टार्ट हो गया है और सभी लोग वीडियो को आखिर तक देखना है। जो व्यक्ति नया आया है वो इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। किसको? कर्मनाशा नदी को। आइएगा लोग, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखो दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन थर्ड में? क्वेश्चन थर्ड में हमसे बोला गया है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को। आइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले जिस भी भैया या बहन ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 4 में बोला गया है असम का शोक किस नदी को कहा गया है? असम का शोक कहा गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। देखो दोस्तों, इसमें हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? शोक। शोक का मतलब ये होती है आपदा, कि मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे दामोदर नदी है, ये नदी क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये जन और धन दोनों का ही नुकसान पहुंचाती है, मतलब लोगों का भी नुकसान पहुंचाती है और हमारे जैसे कि लाभ होता है, जो भी धन होता है, उन दोनों ही तरीके से नुकसान होता है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन 5 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन 5 में हमसे बोला गया है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्त, आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट्स करिएगा। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, ब्रह्माणी नदी को। किस नदी को? ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और 6 की तरफ चलने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको दिख गया होगा दामोदर, ठीक है। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा दोस्त, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबसे ज़्यादा आपदा कौन सी नदी फैलाती है चीन में? वो है हांगकांग नदी। कौन सी? हांगकांग नदी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है तेल नदी किसे कहा जाता है? अब इसका तेल नदी, तेल का नाम कैसे पड़ गया? मतलब इसका रंग एक तेलीय पदार्थ की तरह है। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, वो तेल के जैसे घुलनशील रहता है। तो तेल नदी किसको कहा जाता है? तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है। किसको? नाइजर नदी को। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में लेने से पहले आप लोग क्या करेंगे? चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही हमारे अपडेट नए नए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सब के PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टार क्लासेज में मिल जाएंगे और इन सबको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसको वीडियो के माध्यम से समझिए, जिससे कि क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रकार से याद हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? देखो, पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? अब देखो दोस्तों, इसका नाम पीली नदी क्यों पड़ा है? पीली नदी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके किनारे पे पीले कलर के फूल पाए जाते हैं, इसलिए हांगकांग नदी को पीली नदी कहा जाता है। आइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? काली या महाकाली नदी किसको कहा जाता है? अब काली नदी के नाम से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया था। पिछले वर्ष ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन से, काली नदी किस नदी को कहा जाता है? ये शारदा नदी को काली नदी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रस्थान करते हैं दोस्त, कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 6650 किलोमीटर के एरिया में और फैली हुई है। कितने? 6650। कभी भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है नील नदी। कितने एरिया में और फैली हुई है? ये है 6650 किलोमीटर के एरिया में होके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की नदी है हमारी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा? पिछले क्वेश्चंस में देखो, इसमें था विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की पूछी जाए तो हमको नील नदी, और भारत की पूछी जाए तो गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी नदी, मतलब
उसमें पूछा था सबसे बड़ी, और हमका इसका अपोजिट याद करना है, विश्व की सबसे छोटी है जो डी नदी है। कौन सी? डी नदी। ये कहाँ पे है? अमेरिका में डी नदी है। बिल्कुल। इसके आगे बढ़ते हैं कि विश्व में कौन सी नदी, जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती, ऐसी कौन सी नदी है विश्व में जिसमें मछली नहीं पाई जाती? जार्डन नदी एक ऐसी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती। कौन सी नदी है दोस्त? जार्डन नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? जल के आयतन के आधार पर, मतलब जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी। इसमें सबसे ज़्यादा आयतन पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा आयतन में होकर फैल के चलती है अमेजन नदी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 15 थे, और 15 ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इनके लेटेस्ट रोजाना आपको मिलते रहेंगे। जो हमारे पास अपडेट आता रहेगा वो आपके पास हमेशा रोज़ सुबह मिलेगा। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार देखोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। इसका PDF है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स दोस्त।